हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लगातार इस खबर को कवर भी कर रही हैं। कोमल, ये खुलासा हुआ है कि वो शादी करना चाहता था, अब पकड़ा गया है तौफीक। अब सच्चाई सामने आएगी कि नेहा को आखिर मौत के घाट क्यों उतारा। बिल्कुल, देखिए तौफीक की गिरफ्तारी हो गई है और नेहा की माताजी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। माताजी, तौफीक की गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? कारोबार बस यही है कि उसको फांसी दी जाए या उसको गोली मारी जाए, और नहीं कुछ कर सकते तो भाई हमारे पब्लिक के सामने लाए उसे, फिर पब्लिक ही उसको इंसाफ उसे दंड देगी। जो करना होगा पब्लिक ही करेगी। अगर थे बेटी को धमकी भी देता था, यहाँ तक कि परिवार वालों को भी उसने धमकी दी थी, कुछ महीने पहले की ही ये बात है। बोल रहा था कि भाई इसकी, जब नेहा से शादी करने के लिए बोल रहा था तो मैंने उसको मना करा था, बोला था, तब वो मान गया था कि चल। मैंने कहा भाई तेरा धर्म अलग है, हमारा अलग है, नहीं हो सकता ऐसा, इस बात को समझो। तो कह रहा चलो छोड़ो, इस बात पे बात करनी बंद कर दी। फिर ये नेहा, मतलब कोई बात नहीं हुई। फिर नेहा ऑफिस जाती थी, वो नेहा को परेशान करता था, कई बार फ़ोन करता था ऑफिस में, ये उठाती नहीं थी तो मैडमों के पास फ़ोन करता था, मैडमों ने उठाया कि ऑफिस के फ़ोन पे करता था। फिर मैडम ने भी डांटा कि भाई हाँ तू फ़ोन क्यों करता है, जब वो अगली तरह से बात नहीं करना चाहती क्यों करता है। फिर एक दिन फिर मेरी लड़की का फ़ोन आया, मम्मी वो फिर फ़ोन कर रहा है, कह रहा मैं ऑफिस में बोल दूँगा। तो मैंने कहा अच्छा। फिर एक दिन फिर मैंने उसको कॉल करके बोला, मैंने कहा मैंने सुना है तो धमकी देता है लड़की को ऑफिस में कि मैं तुझे यहाँ काम नहीं करने दूँगा, तुझे हटवा दूँगा या मैं शिकायत करूँगा। क्या शिकायत करेगा? कह रहा जो मुझे बोलना होगा मैं बोल दूँगा। मैंने कहा अगर कुछ तूने ऐसी कोई हरकत करी लड़की के साथ या उसका बाल विवाह का करा तो मैंने कहा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझे ना। हमारी लड़की जब तेरे से कोई मतलब। माता जी 3 साल तक तो बहुत अच्छे से रहा, वो भाई बन कर के रहा, और ये जब तंग करने कब से लगा था? वो तंग करने तो अब ये कुछ इस महीने से करने लगा था तंग। ये शुरुआत में इस महीने में करने लगा था तंग। तब मैंने इसको फिर जब मना करा, ये इसको डांटा धमकाया, मैंने इसको मना करा कि भाई हमारी लड़की से दूर रहे, इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये तेरे से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। तो इसने फिर बंद कर दी बात करनी, और फ़ोन इसने नहीं करी। कभी यहाँ आता भी था, जैसे बोलता था फ़ोन पे ही मेरे से पूछता था आंटी इसका फ़ोन कहाँ है, फ़ोन ये रहा, ये किससे बात कर रही है। मैंने कहा भाई ऑफिस जाती है, ऑफिस में 4 जनों पे बैठती है उठती है, ऑफिस वालों के फ़ोन आते हैं। मैंने कहा तो कह रहा नहीं ऑफिस फ़ोन पे बात नहीं कर रही, किससे कर रही। मैंने धमका दिया इसको। मतलब फ़ोन चेक भी करता था और पूरी तरह से वो सोची समझी एक साजिश के तहत आया। पहले उसने 3 साल भाई बन के रहा और अंत में शुरू से ही दिमाग में ये था कि शादी तो कर दी है, और बाद में इस तरह से धमकी भी देने लग गया। हाँ, लेकिन हमें कभी इस बात का वो नहीं लगा, क्योंकि इस तरीके से वो कभी लगता नहीं था कि इस तरीके से भी वो कभी करेगा, कभी भी नहीं लगा बिल्कुल भी। अब जैसे मैंने उसको समझाया, जब भी मैंने सोचा भी चलो मान गया, ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारे तो पैर के नीचे से जब ज़मीन खस गई, जब वो हमारी लड़की के साथ ऐसा कर गया आकर, हमारा तो जब बुरा हाल हुआ है कि हमने ऐसे दरिंदे को पहले क्यों नहीं समझा, पहले क्यों नहीं हमारी समझ में आया कि इसके सीधेपन में कोई ऐसा छुपा हुआ है। कभी शकल से वो लगता नहीं था कि इस तरीके से वो कभी। ठीक है कोमल, लगातार आप नेहा के परिवार से बातचीत कर रही हैं, परिवार अपना दुख दर्द बयां कर रहा है और सीधे तौर पर बता रहा है कि उनकी बेटी नेहा ने जिसको राखी बांधी वही तौफीक जल्लाद और दरिंदा निकला। हालांकि वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन परिवार की मांग है कि इंसाफ अभी भी नहीं मिला है। क्या आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यूपी के रामपुर से पकड़ा है। बुर्का पहनकर फेंकने का आरोप है। आरोपी तौफीक को रामपुर से दिल्ली लाया गया है और जाहिर है अब कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस नेहा और नेहा के परिवार वाले के वो संपर्क में था, भाई मानती थी नेहा, राखी बांधती थी, और समझिए कि उस भरोसे का कत्ल किया गया। लेकिन इसके पीछे एंगल लव जिहाद का भी है।
इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। जैसे वो तड़प तड़प के मरी उसने भी फांसी तो हम तीनों बहन भाई मानते तो उसको राखी में बांधी उसके। दिल्ली की नेहा अब दुनिया में नहीं है। ज्योति नगर की नेहा अब जिंदा है तो केवल यादों में और अपनों के दिलों में। लेकिन जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिसने नेहा को मौत के घाट उतारा है उसी कातिल की कलाई पर कभी नेहा राखी बांधा करती थी। नेहा का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि वो ही तौफीक है जिसको नेहा भाई माना करती थी। बहन होने के नाते भाई का सम्मान करती थी। लेकिन तौफीक के मंसूबे खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा थे, क्योंकि तौफीक की नजर में नेहा बहन नहीं उसकी प्रेमिका थी। नेहा ने तौफीक को आगाह भी किया, समझाया भी, लेकिन जब लव जिहाद की स्क्रिप्ट दिलो दिमाग में फाइनल हो जाती है तो नेहा हत्याकांड जैसी वारदातें सामने आती हैं, जिनको तौफीक जैसे कातिल अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये आपको जिस फ्लोर से मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, मैं 5वीं मंजिल में इस वक्त की मेरी मौजूदगी, और अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ईंटा पत्थर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। ये ईंट पत्थर के बीच 5वीं मंजिल से तौफीक ने नेहा को नीचे फेंक दिया। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कपड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे ग्राउंड में, तो उन कपड़ों के ज़रिए जो है गला दबा करके उसकी हत्या करने की कोशिश तौफीक करता है। नाकाम हो जाता है तो नेहा को निर्मम तरीके से ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। तौफीक ने कल की इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जानेंगे तो समझेंगे कि तौफीक ने अपने दिमाग में मर्डर की प्लानिंग किसी शातिर क्रिमिनल की तरह रख रखी थी। तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा, नेहा पर शादी का दबाव बनाने लगा। नेहा ने विरोध किया तो छत से फेंक दिया। 5वीं मंजिल से गिरकर नेहा की मौत हो गई और आरोपी तौफीक बुर्के में ही वहां से फरार हो गया। पुलिस ने अब आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तौफीक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन छत से फेंकने वाली वारदात हादसे की शक्ल में भी हो सकती है, जिससे तौफीक हत्या के आरोप से बच सकता था। इसलिए उसने हत्या के लिए ये रास्ता अख्तियार किया। छोटे छोटे भाई है वो, इतना भाई तौफीक भैया करते रहते थे। उसने ऐसे क्यों मारा? मतलब कोई खटपट हुई, कुछ अनबन हुई, क्या बात हुई? कभी कुछ नेहा ने भी जिक्र किया कि वो कुछ कह रहा है? वो शादी करने वो कह रहा था मेरी बहन से, मेरी बहन ने मना कर दिया कि शादी नहीं कर सकते, अलग बिरादरी की। नेहा अपनी हद और मर्यादा दोनों जानती थी, लेकिन तौफीक भाईजान पर तो इश्क के नाम पर लव जिहाद का भूत सवार था और इश्क के इसी एक तरफा फितूर ने नेहा की जान ले ली। तौफीक को आप लोग पहले से जानते थे? 3 साल से जानते थे जी। जैसे भाई बालक बुद्धि होता है बच्चा, ऐसी थी ये, साथ में जैसे मिल लिए, आज बोल लिए, बस इतना ही था। हम तीनों बहन भाई मानते तो उसको राखी में बांधी उसके। हमारा मुंह नहीं दुखता था, भाई भाई भाई। मेरे खुद से के छोटे भाई है, उसको ही मानते थे कि हमारे एक बड़ा भाई भी है। तौफीक के गुनाहों का हिसाब तो कानून करेगा, लेकिन नेहा का परिवार फांसी की मांग कर रहा है। तौफीक ने केवल नेहा को नहीं मारा बल्कि भाई बहन के रिश्ते का कत्ल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।